एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 31 अगस्त का करंट अफेयर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 30 अगस्त का करंट अफेयर क्यों नहीं डाला, क्योंकि भाई आप लोग के इतने कम सपोर्ट से ना कि मेरा भी मोटिवेशन हो जाता है। पर दोबारा मैंने फिर आया कि नहीं, चाहे जो भी हो, आप लोग चाहे सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, चाहे लाइक करो चाहे ना करो, लेकिन मैं तब भी वीडियोस डालूंगा। मैं तब भी आप लोग की हेल्प करने के लिए हरदम खड़ा रहूंगा। ठीक है, इसलिए मैं करंट अफेयर्स यहाँ पे डाल रहा हूँ और स्टैटिक जीके का, जो फेस्टिवल्स का, ठीक है, अलग अलग, मतलब जो भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं उसका अलग अलग ट्रिक, जो कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। एकदम ऐसा यूनिक ट्रिक आ रहा है ना कि एक बार तुम पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में पूरा फेस्टिवल जितना भी चीज, हर चीज है, सब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसके लिए बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर दो जिससे मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, और एक लाइक बना के रखना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के सुविचार के साथ। जब हम अपने आप को दिनों दिन बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम अपने आपको दिन पे दिन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जब अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन दूर होने लगता है। ठीक है, जो अपने आसपास जितने भी चीज, जितने भी लोग रहते हैं वो भी बेहतर बनने लगते हैं। ठीक है, वो भी तुमसे इंस्पायर होने लगते हैं। तो हमें अपने आप को दिन पे दिन बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। Recently, former RBI Governor Urjit Patel has been appointed as the Executive Director of IMF for how many years? हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कितने वर्ष के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? बताओ। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ कितने साल के लिए? तो ये होगा ऑप्शन सी, जो कि है 3 साल के लिए। क्वेश्चन टू। इंडिया इज द सेकेंड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ बम्बू डाइवर्सिटी विथ 136 स्पेसीज आफ्टर विच कंट्री? भारत 136 प्रजातियों के साथ बांस विविधता के मामले में किस देश के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है? 136 स्पेसीज बम्बू स्पेसीज आफ्टर विच रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ बम्बू? बताओ। सेकेंड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बम्बू डाइवर्सिटी, तो वो होगा ऑप्शन डी, जो कि है चाइना के बाद। क्वेश्चन थ्री। इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, ठीक है, आईएफएस के जो ऑफिसर दिनेश के पटनायक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, इंडियन फॉरेस्ट इंडियन एक मिनट इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर दिनेश के पटनायक, ठीक है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वो होगा तुम्हारा ऑप्शन डी, जो कि है कनाडा। क्वेश्चन फोर। वेयर हैज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ अनुसूचित जाति और जनजातियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये होगा ऑप्शन डी, जो कि है भुवनेश्वर में। क्वेश्चन फिफ्थ। अकॉर्डिंग टू यूडीआईएससी डाटा, for first time the number of school teachers in India has exceeded how many crores in 2024-25? यूडीआईएससी के आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक हो गई है? तो वो है ऑप्शन है, जो कि 1 करोड़। क्वेश्चन सिक्स। व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इन मिल्क प्रोडक्शन? भारत का दुग्ध उत्पादन में औसत औसत वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत है? तो ये है ऑप्शन डी, जो कि है 5.7%। क्वेश्चन सेवन। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द न्यू यू स्पेशल बस सर्विस टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की? बताओ। दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की? तो ये है तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी, जवाहरलाल नेहरू
यूनिवर्सिटी का भी, आईआईटी दिल्ली का भी, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी होएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8, विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली सेट अ टारगेट ऑफ एक्सचेंजिंग मोर देन, बताओ बताओ, विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली सेट द टारगेट ऑफ एक्सचेंजिंग मोर देन 5 लाख पर्सनल इन द नेक्स्ट 5 years। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मियों के आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है? तो इसका होगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन 9, द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैव रीच्ड हाउ मेनी लाख यूनिट। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री कितने लाख इकाई तक पहुंच गई है? बताओ, जो इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन है, ठीक है, उसकी बिक्री कितने लाख इकाई तक पहुंच गई है? तो ये होगा ऑप्शन सी, जो कि है 11.49 लाख। क्वेश्चन 10, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी हैज गॉन टू जापान इन अगस्त 2025 टू अटेंड विच इंडिया जापान एनुअल। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त 2025 में जापान की यात्रा पर गए हैं, गए थे, सॉरी। तो है ऑप्शन सी, जो कि है 15वें। क्वेश्चन 11, वेयर वाज द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑफ द 35 नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2024-25 फॉर केंद्रीय विद्यालय जेल। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, India's food grain production has increased from 246 metric tons in 2030-40 to how many metric tons in 2024-25? इंडियाज फूड ग्रेन मतलब भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 2046 मीट्रिक टन था, ठीक है, और 2024-25 में कितने मीट्रिक टन हो गया है? तो ये है ऑप्शन डी, जो कि है 353, ठीक है। क्वेश्चन 13, इन द ईयर 2025 व्हिच कंट्री हैज डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द रिचेस्ट कंट्री इन एशिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। वर्ष 2025 में किस देश को प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश होने का गौरव प्राप्त है? बताओ, जीडीपी पर कैप्चा के टर्म में एशिया में कौन सा सबसे रिचेस्ट कंट्री है? तो वो है तुम्हारा सिंगापुर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, रिसेंटली विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर चंद्रयान 5 मिशन? तो ये है ऑप्शन डी, जो कि है जापान। क्वेश्चन 15, विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी? तो ये है ऑप्शन ए, जो कि है बिहार। अभी तक जिसने अभी तक तो सपोर्ट नहीं किया भाई, सपोर्ट करो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 16, व्हेन वाज द पैलियोलिथिक साइट भीमबेटका रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? हाँ, भीमबेटका, जो कि है मध्य प्रदेश में तुम्हारा। बताओ, इसको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज मतलब साइट यूनेस्को में कब किया गया? तो वह है ऑप्शन ए, जो कि है जुलाई 2003 में। क्वेश्चन 17, महाकाल देव was the last ruler of which dynasty who was defeated and killed by the forces of Alauddin खिलजी? महलकदेव किस वंश के अंतिम शासक थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने पराजित कर मार डाला? तो ये है ऑप्शन ए, जो कि है परमार, महाकाल देव, सॉरी, महलकदेव, ठीक है, ऑप्शन ए होएगा परमार के, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने मार डाला हरा के। क्वेश्चन 18, द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ मिथिला? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ग युग भी कहा जाता है? तो ये ऑप्शन सी, जो कि है कर्नाट डायनेस्टी, कर्नाट राजवंश। क्वेश्चन 19, द पर्टिग्यूज रिपब्लिक टुगेदर विद डैश फॉर्म्स द
लिब्रियन पेनिनसुला इन यूरोप। पुर्तगाली गणराज्य के डैश के साथ मिलकर यूरोप में आइबेरियन पेनिनसुला बनाता है। तो वो है ऑप्शन डी, जो कि स्पेन। ठीक है। पोर्टुगीज रिपब्लिक जो स्पेन के साथ मिलकर तुम्हारा आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है, पेनिनसुला, यूरोप में। क्वेश्चन 20। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिप्स मिशन 1942? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था 1942 का? तो ये होगा ऑप्शन सी, जो कि है ऑब्टेनिंग इंडियन कॉपरेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना, जो कि ये होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन है तुम्हारा 1942 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था ऑब्टेनिंग इंडियन कॉपरेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना। ठीक है। अगर आपको यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया, ठीक है, पीडीएफ की लिंक चाहिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। हम ऐसे ही डेली करंट अफेयर लाते रहते हैं। तो अभी अगर न्यू चैनल है, कम व्यूज है, तो सपोर्ट दिखाओ। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में पूछो, और एक बस लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए। और आप अगर अच्छा लगता है तो ऐसे ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं कल 1 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।